अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि लूप क्या होता है। हम ये भी सीखेंगे कि लूप का स्ट्रक्चर यानी कि लूप का ढांचा क्या होता है और जो लूप का सिंटैक्स है यानी कि लूप को लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है, हम ये भी अपनी आज की क्लास में सीखेंगे। आइए चलते हैं, अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने अपनी पिछली क्लासों में अरे के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि किस तरीके से हम एक अरे को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको इनिशियलाइज़ करते हैं, और एक क्लास के अंदर हमने ये भी पढ़ा कि एक अरे के एलिमेंट्स तक रसाई किस तरह से हासिल की जाती है। हमने अरे के इंडेक्सेस के बारे में भी पढ़ा और फिर हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जिसमें हम क्या करते थे कि हम एक ही डाटा टाइप की मुख्तलिफ कीमतें एक तरतीब के साथ अपनी अरे में महफूज करते थे, जिसे हम अरे को डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बहुत ही अहम मौजू पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे आगे जो भी प्रोग्राम आएंगे, हमारे उन प्रोग्राम्स के अंदर इसका शुमार ज़रूर होगा, और आज का मौजू है लूप का स्ट्रक्चर। हम ये सीखेंगे कि लूप क्या होता है, लूप का ढांचा क्या होता है, लूप की इकसाम क्या होती हैं, और सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लूप होता क्या है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम एक मिसाल लें तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि लूप क्या होता है। अजीज़ तलबा, अगर आपको ये कहा जाए कि एक काम है, कोई भी एक काम, और वो काम आपने 20 बार करना है, एक ही काम है और उस काम को आपने 20 दफ़ा दोहराना है, तो आप क्या करेंगे? आप एक काम को 20 दफ़ा करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके स्कूल के अंदर आपके उस्ताद कराम आपको कहते हैं कि आपके स्कूल में जो खेल का ग्राउंड है उसके 20 चक्कर लगाए जाएं। कुछ तालिब इल्मों को चुना जाए और उनको ये कहा जाए कि आप लोगों ने खेल के मैदान के 20 चक्कर लगाने हैं, जिसने सबसे पहले 20 चक्कर लगा लिए उसको इनाम दिया जाएगा। अब कुछ तालिब इल्मों को चुना जाएगा और वो क्या करेंगे? वो उस खेल के मैदान के चक्कर लगाएंगे। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास खेल का मैदान है, यहाँ से जो तालिब इल्म है वो अपना चक्कर लगाना शुरू करेंगे। तो तालिब इल्म क्या करेंगे? सिफर से अपना चक्कर लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से चक्कर लगाएंगे, पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे उनका एक चक्कर हो जाएगा। फिर वो दूसरा चक्कर लगाएंगे, फिर तीसरा चक्कर लगाएंगे, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इसी तरह करते करते वो 18, 19 और 20 चक्कर अपने मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जैसे ही 20 चक्कर मुकम्मल होंगे, उनको कहना नहीं पड़ेगा कि आप लोग रुक जाएं, वो खुद ब खुद रुक जाएंगे, क्योंकि उनके उस्ताद कराम ने उनको ये पहले कह दिया था कि आप लोगों ने 20 चक्कर लगाने हैं। इन तालिब इल्मों में से कोई भी 21 या 25 चक्कर नहीं लगाएगा, क्योंकि कहा ही ये गया है, जो हदायत है वो यही है, जो हदायत दी हैं उस्ताद कराम ने वो यही है कि 20 चक्कर लगाने हैं। तो 20 चक्कर लगाने के बाद वो रुक जाएंगे। अजीज़ तलबा, ये हमारे पास लूप की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक मिसाल है। लूप हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने किसी हदायत को या हदायत के मजमूए को बार बार चलाना होता है, तो तब हम अपने प्रोग्राम के अंदर लूप का इस्तेमाल करते हैं। आपने परेशान नहीं होना इस लफ्ज़ लूप से। हम अभी आज की क्लास में बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे कि लूप होता क्या है, उसका सिंटैक्स, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, और फिर हम फ्लो चार्ट की मदद से भी समझने की कोशिश करेंगे कि लूप किस तरीके से काम करता है। और हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर लूप को किस तरह से लिखते हैं। अजीज़ तलबा, एक और मिसाल हम यहाँ पर ले लेते हैं
ताकि ज़रा सही तरह वाज़ह हो जाए कि लूप का काम क्या होता है। जो हम ये बात कह रहे हैं कि किसी हदायत को बार बार दोहराना, जो स्टेटमेंट्स का मजमूआ है उसको बार बार दोहराना हो अगर हमने एक प्रोग्राम के अंदर, तो फिर हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। एक मिसाल यहाँ पर हमने ली कि अगर उस्ताज़ा इकराम कुछ तालिब इल्मों को ये कहें कि आपने खेल के ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने हैं, तो वो क्या करेंगे, 20 चक्कर लगाएंगे। पहले 0 से शुरू करेंगे, 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से करते करते वो 20 चक्कर लगाएंगे और 20 चक्कर लगाने के बाद वो अपने चक्कर लगाना बंद कर देंगे। इसी तरह अगर हमें ये कहा जाए कि आपके पास एक बड़ा पानी का टब है और आपने क्या करना है कि आपने ये जो छोटे टब हैं ये आपने भरने हैं। ये हमारे पास छोटे टब हैं, या आप इनको ये कह लीजिए कि ये हमारे पास गिलास है। हमने सिर्फ समझने के लिए, ये मिसाल समझने के लिए हमने यहाँ पर लिखी है। तो ये हमारे पास कितने गिलास हैं, ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 गिलास हैं। तो क्या करेंगे, अगर ये कहा जाए कि इन 5 गिलासों को भरना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से पानी लेंगे और इसके अंदर डालेंगे, इसको भरेंगे। फिर हम यहाँ से पानी लेंगे और इसके अंदर डालेंगे, इसको भरेंगे। फिर पानी लेंगे इसके अंदर, इसको भर देंगे। फिर पानी लेंगे इसके अंदर, इसको भर देंगे। और फिर पानी लेंगे इसके अंदर, इसको भर देंगे। अजीज तलबा, आपने यहाँ पर देखा कि हमने एक ही काम 5 बार किया है। और वो काम क्या है कि हमने पानी लिया बड़े टब में से और एक गिलास के अंदर डाल दिया, उस गिलास को भर दिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को और फिर 5वें को। तो हमने एक ही काम जो है वो कितनी दफ़ा किया है, हमने एक काम 5 दफ़ा किया है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लूप की एक मिसाल है कि हम एक काम बार बार कर रहे हैं। अजीज़ तलबा, अब हम आते हैं कि लूप की इकसाम कितनी होती हैं हमारे पास। हमारे पास लूप की 3 इकसाम होती हैं। जो पहली किस्म है उसे हम कहते हैं फॉर लूप, जो दूसरी किस्म है उसे हम कहते हैं वाइल लूप, और जो तीसरी किस्म है उसे हम कहते हैं डू वाइल लूप। और हमारा जो ये बाब है, इस बाब के अंदर हम फॉर लूप को बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे कि फॉर लूप क्या होता है और फॉर लूप किस तरह से काम करता है। अजीज़ तलबा, जिस तरीके से हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा था और फिर उसके अंदर हमने एक कीमत को महफूज करना सीखा था, तो ये एक तरीका कार था वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और फिर उसको इनिशियलाइज करने का। इसी तरह हमने अरे के बारे में भी सीखा कि अरे को किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से उसको इनिशियलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये अरे हमने यहाँ पे लिख दिया और इसका जो साइज़ है वो 5 है, तो हमने फिर यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इसके 0 इंडेक्स पे क्या आएगा, इसके 1 इंडेक्स पे क्या आएगा, इसके 2 इंडेक्स पे क्या आएगा, इसके 3 इंडेक्स पे क्या आएगा और इसके 4 इंडेक्स पे क्या आएगा। वो कीमतें जो है वो हम क्या करते हैं, वो कीमतें हम यहाँ पर लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे इसके 0 इंडेक्स पे 50 महफूज होगा, इसके 1 इंडेक्स पे 60, इसके 2 इंडेक्स पे 55, इसके 3 इंडेक्स पे 65 और इसके 4 इंडेक्स पे 95। इस तरीके से अब देखें, यहाँ पे वेरिएबल का भी एक तरीका कार था, बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पे हमारे पास अरे का भी एक तरीका कार है। बिल्कुल इसी तरह से जो फॉर लूप है उसका भी लिखने का एक तरीका कार है, उसका एक स्ट्रक्चर है, एक सिंटैक्स है। तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे हमने, आपको याद होगा, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में भी सीखा था। और फिर हमने इफ स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट के अंदर भी इस्तेमाल किया था, जिसे हम कहते थे नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो इन सब को इस्तेमाल करने का एक अपना अपना तरीकाकार है। इसी तरह से फॉर लूप को भी इस्तेमाल करने का एक तरीकाकार है। फॉर लूप को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो हम फॉर का कीवर्ड लिखते हैं। जैसे इफ के अंदर सबसे पहले हम इफ का कीवर्ड लिखते थे, तो इसी तरह से फॉर के अंदर सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड लिखते हैं और फिर हम ये कोसाइन लगाते हैं, जैसे हम इफ के अंदर कोसाइन लगाते थे। और इफ के अंदर कोसाइन लगा के तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे हम शर्त लिखते थे। तो
जो फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर कोसेन लगा के तो हम इसके अंदर 3 हिस्से लिखते हैं। जो पहला हिस्सा है उसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, जो दूसरा हिस्सा है इसे हम कहते हैं कंडीशन, और जो तीसरा हिस्सा है इसे हम कहते हैं अपनी कीमत में कमी या इजाफा, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और उसके बाद फिर हमारा और जो हिस्सा आता है वो लूप की बॉडी होती है, जो कि हमारा चौथा हिस्सा है, यानी कि वो कोड जो हमारा लूप चलाता है। ये वो कोड है जिसको लूप ने बार बार चलाना है। तो अभी तो सिर्फ हमने ये समझा है कि लूप को जब हम लिखते हैं तो फॉर का कीवर्ड होता है, फिर उसके हम इस तरीके से कोसेन लगाते हैं और उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, और फिर कीमत में इजाफा या कमी, और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है, कोड जो रिपीट होना है, कोड टू रिपीट। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन के अंदर हम एक वेरिएबल को उसकी डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं। एक वेरिएबल को उसकी डाटा टाइप के साथ हम डिक्लेयर करते हैं और इस वेरिएबल को हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल। ये बात याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल। और उसके बाद यहां पर हम एक शर्त लिखते हैं, एक कंडीशन लिखते हैं। हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन सही है तो क्या करो, इस कोड को चला दो, लेकिन अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो क्या करो, इस लूप से बाहर आ जाओ और इस लूप को चलाना बंद कर दो। इस कंडीशन का ये मतलब है। और यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास या कीमत में कमी होगी या इजाफा होगा और ये कोड चलेगा। अब ये जो लूप है ये किस तरीके से चलना है, यानी कि कौन सा हिस्सा पहले चलेगा और कौन सा बाद में चलेगा, ये अब हम समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पे होती है इनिशियलाइजेशन। मिसाल के तौर पे कि इनिशियलाइजेशन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई और उसकी कीमत रखी हमने यहाँ पे 1 और यहाँ पे लगा दिया हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और कंडीशन के अंदर हमने क्या कंडीशन रखी, कंडीशन रखी कि जो आई है ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 5 के। और यहाँ पे जो कीमत के अंदर इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है, यानी कि कीमत में इजाफा होना है या कीमत के अंदर कमी होनी है, तो यहां पर हम लिख दें आई जमा जमा। और ये जो कोड है, इस कोड की जगह पे हम क्या करते हैं, हम प्रिंट एफ का एक फंक्शन लिखते हैं, प्रिंट एफ, और यहां पर लिख देते हैं 1, इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि हमारा ये लूप किस तरह से चलेगा। ये लूप हमारा किस तरह से चलेगा, ये देखिएगा। पहला हिस्सा, ये इसको सही से समझना आपने। पहला हिस्सा इनिशियलाइजेशन, हमने बताया कि हमने यहां पे काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम आई है और इसकी कीमत शुरू हो रही है 1 से। 1 से कीमत शुरू हो रही है। दूसरे नंबर पर आपने कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन है आई छोटा होना चाहिए 5 से, तो क्या आई 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन सही है। जैसे ही ये कंडीशन सही होगी हमारा ये कोड चल जाएगा, यानी कि ये वाला जो कोड है हमारा, ये तो हमने वैसे लिखा हुआ था, ये कोड हमारा चल जाएगा और हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा लिखा हुआ क्या, इस तरीके से 1। फिर क्या होगा, पहले ये वाला हिस्सा चला, फिर ये हिस्सा चला। इस हिस्से में अगर कंडीशन सही है तो ये कोड चला गया। ये कोड चलने के बाद फिर हम आ जाएंगे यहां पे। तो ये जो वेरिएबल है आई, ये कौन सा है, ये यही वाला वेरिएबल है। इसकी कीमत में जमा जमा का मतलब है कि 1 का इजाफा हो जाएगा। आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि अगर हम एक वेरिएबल में 1 का इजाफा करना चाहें उसकी कीमत में, तो हम लिख सकते हैं आई जमा 1 या फिर आई जमा जमा भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम वेरिएबल की कीमत में 1 कमी करना चाहें तो हम लिख सकते हैं आई तफरीक तफरीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल की कीमत में 1 का इजाफा किया। हम यहाँ पे 2 का इजाफा भी कर सकते हैं, 3 का भी और 5 का भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे ताकि हम 1 के साथ इसको समझ सकें। तो वेरिएबल की कीमत में 1 का इजाफा करेंगे। जब 1 का इजाफा करेंगे तो पहले कीमत 1 थी, अब कीमत हो जाएगी कितनी, अब कीमत हो जाएगी हमारे पास 2। ये जो आई की कीमत है अब हमारे पास 2 हो जाएगी। जब कीमत 2 हो जाएगी दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो दोबारा ये कोड चल जाएगा। तो ये 1 हमारे पास यहाँ पे दोबारा प्रिंट हो जाएगा। ये दूसरी दफा लूप चला है, ये बात याद रखिएगा।
दोबारा एक हमारे पास प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक एक, पहले कीमत यहाँ पे 2 ही थी, अब कीमत क्या हो जाएगी, अब कीमत हो जाएगी 3। तो आई की कीमत क्या हो गई 3। अब देखेंगे क्या 3 जो है ये यहाँ पे 3 कीमत है, ये पहली दफा 1 थी, दूसरी दफा 2 हुई, फिर 3 हुई, तो ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 कीमत है। तो कंडीशन चेक करेंगे क्या आई जो है छोटा है 5 से या बराबर है 5 के, तो बिल्कुल ये 5 से छोटा है, कंडीशन ठीक है, ये कोड दोबारा चलेगा और यहाँ पे फिर 1 लिखा आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे एक कीमत बढ़ेगी, तो अब आई की कीमत यहाँ पर हो जाएगी 4। दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये कोड दोबारा चल जाएगा, दोबारा यहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पर कीमत बढ़ के हो जाएगी 5, ये जमा की वजह से कीमत हो जाएगी 5। अब देखेंगे क्या आई छोटा है, छोटा तो नहीं है आई, क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है, 5 कीमत है, बराबर है, तो ये कंडीशन ठीक हुई, दोबारा ये कोड चलेगा तो 1 लिखा यहां पर आ जाएगा। अब यहां पे याद रखिए, यहां पे 5 दफा 1 लिखा आ गया है। अब दोबारा कीमत में यहां इजाफा होगा, कीमत 5 है, अब कीमत हो जाएगी हमारे पास 6। जैसे ही कीमत यहां पर 6 होगी, हमारी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन है हमारी गलत, आई जो है यहाँ पे 6 है, तो 6 ना तो छोटा है 5 से ना ही बराबर है, तो ये कंडीशन हमारी गलत होगी। जैसे कंडीशन गलत होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा लूप खत्म हो जाएगा। ये वही बात है अजीज तलबा जो हमने यहाँ पर सीखी थी कि जैसे ही तालिब इल्मों ने 20 चक्कर अपने मुकम्मल किए तो उन्होंने 21वां चक्कर नहीं लगाया, क्योंकि जो कंडीशन थी, जो शर्त थी वो ये थी कि 20 चक्कर लगाने हैं। तो यहां पर कंडीशन क्या है कि आई की कीमत या छोटी या बराबर होनी चाहिए किसके, 5 के। तो जैसे ही हमारी कंडीशन गलत हुई हम बाहर आ गए। हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर भी बड़े तफसील के साथ पढ़ेंगे और आपको ये सही से समझ आएगा। अब हम आते हैं इसके फ्लो चार्ट के ऊपर। यही चीज हमने यहां पे की है, हम इसके फ्लो चार्ट से समझते हैं। फ्लो चार्ट शुरू होता है स्टार्ट से, और फिर जो पहला हिस्सा आता है हमारे पास वो क्या आता है, वो आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपना काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन सही है तो क्या होगा, हमारा जो कोड है वो चल पड़ेगा, ये वाला कोड हमारा चल पड़ेगा। कोड चलने के बाद जो हमारा वेरिएबल है, जो काउंटर वेरिएबल है, इसकी कीमत में या इजाफा होगा या कमी होगी, और दोबारा हम यहां पर आ जाएंगे, दोबारा कंडीशन चेक होगी। अगर ठीक है फिर कोड चलेगा, जब तक कंडीशन ठीक होगी ये कोड चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन ये कोड उस वक्त चलना बंद करेगा जब ये कंडीशन गलत हो जाएगी, और फिर हमारा प्रोग्राम, हम जो है वो लूप से बाहर आ जाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक हमारी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी सही रहती है। जैसे ही हमारी कंडीशन गलत होती है तो फिर हमारा लूप जो है वो बंद हो जाता है। अजीज तलबा, आपने देखा कि हमने आज की क्लास में बहुत अहम अपना मौजू पढ़ा है, लूप्स, और लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, लूप का ढांचा क्या होता है, हम उसको किस तरह से लिखते हैं, उसकी कौन कौन सी इकसाम है, उसका जो यहाँ पे फ्लो चार्ट है वो किस तरीके से काम करता है। ये सारी चीज़ें हमने आज की इस क्लास में सीखी हैं कि लूप किस तरह से काम करता है। एक बात मैं दोबारा आपको बता दूं, ये हमेशा आपने अपने जहन में रखनी है कि लूप के इन कोसेन के अंदर जो 3 हिस्से होते हैं बहुत अहम है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। लेकिन ये लूप जो चलता है तो किस तरह चलता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चलती है, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ठीक हो तो लूप यहाँ पे ये वाला कोड चला देता है, उसके बाद वैल्यू में या इंक्रीज होता है या डिक्रीज या इजाफा होता है या कमी, और वो ये वेरिएबल कौन सा होता है, वो ये वाला वेरिएबल होता है जिसे हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। और अजीज तलबा, उसके बाद ये लूप चलता रहता है जब तक ये कंडीशन सही रहती है। जैसे ही ये कंडीशन गलत होती है ये लूप चलना बंद हो जाता है। और लूप के चलने को क्या कहते हैं, जब लूप एक दफा चलता है तो उसे हम कहते हैं आइट्रेशन। लूप के एक दफा चलने को क्या कहते हैं, आइट्रेशन, या उर्दू में उसे हम कहते हैं तकरार, और इंग्लिश में कहते हैं आइट्रेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, हम अपनी अगली आने वाली क्लासेस में लूप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूं कि मैं आपको कहता हूं पाकिस्तान लिखो एक बार अपने प्रोग्राम में, आप क्या करेंगे, आप प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर लिख देंगे पाकिस्तान। अगर मैं आपको कहूं कि 10 बार पाकिस्तान लिखो, अजीज तलबा, मुमकिन है कि आप फिर प्रिंट एफ का फंक्शन लिखें और 10 दफ़ा पाकिस्तान लिख लें।
लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपने पाकिस्तान 100 मरतबा लिखना है, या पाकिस्तान आपने 1000 मरतबा लिखना है, या आपने 10,000 मरतबा लिखना है, तो अजीज तलबा फिर आप क्या करेंगे? क्या आप 10,000 मरतबा प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये पाकिस्तान आप लिखेंगे इस एक की जगह पे, और ये जो 10,000 की कंडीशन है वो आपने बस यहां पे लिख देना है 10,000। तो आप 10,000 मरतबा आपका ये पाकिस्तान लिखा हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएगा। ये आपने जरूर करके देखना है। और जब आप यहां पे प्रिंट एफ में पाकिस्तान लिखेंगे इस तरीके से, तो उसको आपने इस तरह लिखना है। यहां पे आपने एस्केप सीक्वेंस का लाजमी इस्तेमाल करना है। उसका ये फायदा होगा कि पाकिस्तान इस तरीके से ऊपर नीचे आपको लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये एक ही लाइन के अंदर आपको पाकिस्तान इस तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं अजीज तलबा कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।